हाय एवरीवन। स्वागत है आपका इस नए वीडियो पे। तो आज जो है हम लोग बात करेंगे कि हमारे देश के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है एस जयशंकर, आज से वो 3 दिन के लिए मालदीव विजिट करेंगे, मालदीव का दौरा करेंगे, जिससे मालदीव्स और इंडिया के जो रिलेशन है, जो तनावपूर्ण रिलेशन चल रहा था पिछले कुछ महीनों से, उसमें सुधार होने की इसी संभावना है। तो इंडिया और मालदीव का रिलेशन खराब क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण है, उस पर हम लोग बात करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह समझना है कि इंडिया हमेशा डिप्लोमेसी टॉक पे बिलीव करता है। ठीक है, डिप्लोमेसी टॉक मतलब हो गया कि जब भी हमारा किसी कंट्री के साथ रिलेशन थोड़ा भी खराब होता है तो हम उससे बात विचार करके, एग्रीमेंट साइन करके, हाई ऑफिशियल विजिट जब होते हैं तब जाके उस कंट्री के साथ हमारा रिलेशन स्ट्रांग बनता है और सुधार होता है। तो ये डिप्लोमेसी टॉक इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो इंडिया को बिल्कुल अलग करता है अदर कंट्रीज से। ठीक है, हम डायरेक्ट वॉर स्टार्ट नहीं करते, हम पहले बातों से उस चीज को सुधारने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। यही कारण है कि जब इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जब फॉरेन मिनिस्टर भी थे, जब 1946 से लेके 1964 तक इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है वो पूरा का पूरा नेहरू जी की डिप्लोमेसी पे ही डिपेंड किया। और उन्होंने नॉन अलाइंग मूवमेंट का जो स्टार्ट किया था कोल्ड वॉर एरा में, ये इस बात को इंडिकेट करता है कि हम कितना, मतलब वॉर में बिलीव नहीं करते हैं, हम डिप्लोमेसी पे बिलीव करते हैं, डिप्लोमेटिक टॉक पे बिलीव करते हैं। और इंडिया का हमेशा जो फॉरेन पॉलिसी है वो नेशनल इंटरेस्ट पे रहा है। ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कंट्री किसका दुश्मन है किसका दोस्त है, अगर हमारा उस कंट्री के साथ फायदा है, हमारा उस कंट्री के साथ कुछ अच्छा हो सकता है, तो हम उस कंट्री के साथ रिलेशन को हमेशा बनाने का अच्छा कोशिश करते हैं। तो यही कुछ कोशिश के साथ आज हमारे एस जयशंकर विजिट करेंगे मालदीव। आज से 3 दिन का दौरा है और इसमें जो इंडिया और मालदीव की जो रिलेशन है उस पर काफी सारी उम्मीदें हैं और काफी सारे बायलैटरल एग्रीमेंट साइन होने के चांसेस हैं। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले जो अभी का न्यूज में आ रहा है यही कि जो एस जयशंकर है वो 3 डेज के लिए विजिट करेंगे मालदीव्स। इसका सबसे बड़ा एक ऑब्जेक्टिव ये होगा कि रिन्यूड एफर्ट टू बोल्स्टर द पार्टनरशिप बिटवीन द टू नेशन। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो पार्टनरशिप है, जो रिलेशन है दो कंट्री का, उसको किस तरह से स्ट्रेंथन किया जाए, किस तरह से बढ़ाया जाए, उसके लिए ये विजिट कर रहे हैं। ठीक है, ये जो विजिट होगा एस जयशंकर का इंडिया के साइड से, ये मतलब कह सकते हैं कि ये उसके बाद हो रहा है जब प्राइम मिनिस्टर ने, जब हमारे देश के नए प्राइम मिनिस्टर ने जब इस बार सेरेमनी में मालदीव के जो प्रेसिडेंट हैं, ओके, मिस्टर मुइजू, वो इंडिया विजिट किए थे। ठीक है, इट वाज मिस्टर म्यूजिक इनॉग्रल ऑफिशियल विजिट टू इंडिया सिंस अज्यूमिंग ऑफिस इन नवंबर लास्ट ईयर जब ये प्रेसिडेंट बने हैं, ओके, मालदीव्स के। उसके बाद ये इंडिया विजिट किए थे जून 9 में। उसके बाद एस जयशंकर अभी अभी जा रहे हैं, ओके, Maldives. So this visit aimed to strengthen the close partnership between the two countries and explore avenue to enhance the bilateral relation further. तो ये दो कंट्री को आपस में क्लोज ले आएगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर जब मिस्टर म्यूजू जब प्रेसिडेंट थे, ओके, प्रेसिडेंट बने थे मालदीव्स के, तो उन्होंने इंडिया आउट पॉलिसी खेला था। ओके, इंडिया आउट जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, इंडिया आउट, ये मिस्टर म्यूजू है जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट है। उसके बाद इंडिया और मालदीव्स का रिलेशन काफी खराब हो गया था। ठीक है, मिस्टर जयशंकर had previously visited Maldives in January 2023। लास्ट ईयर जनवरी 2023 में विजिट किए थे। इस साल ही मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर मूसा जमीर हैड मेड ऑफिशियल विजिट इंडिया टू मीट मिस्टर जयशंकर। तो कह सकते हैं कि एक ऑफिशियल विजिट स्टार्ट हो गया है दोनों कंट्री के बीच में। और ये एक शुरुआती दौर है किसी भी कंट्री के साथ रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने का और रिलेशन को अच्छा करने का। बैकग्राउंड में देख लेते हैं कि क्या रीजन था इंडिया और मालदीव का रिलेशन खराब होने का। तो रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड मालदीव, ओके, केम अंडर सीवियर स्ट्रेन सिंस मिस्टर मुइजू, ओके, जो मालदीव के प्रेसिडेंट है, टुक चार्ज ऑफ द टॉप ऑफिस। ही हैड कैंपेन फॉर द प्रेसिडेंसी ऑन इंडिया आउट स्टैंड्स। ओके, इनको कहा जाता है प्रो चाइना, ये प्रो चाइना है। ठीक है, जो मालदीव के प्रेसिडेंट है मिस्टर मिजू, प्रो चाइना है और चाइना को काफी सपोर्ट करते हैं। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को भी उन्होंने, मालदीव कंट्री ने एक्सेप्ट किया है। ठीक है, अपना पोर्ट भी चाइना को दिए हैं यूज करने के लिए। तो उन्होंने प्रो चाइना के पॉलिसी के साथ इंडिया आउट के इंस्टेंस को उन्होंने स्टेट किया। सो विद इन आवर हिज
he had demanded the withdrawal of Indian military personnel from his country and signed a deal to buy Turkish drone to patrol its exclusive economic zone in Indian Ocean. मतलब विद इन आवर्स, ओके, जैसे ही वो प्रेसिडेंट का ओथ लिए मालदीव के जब टॉप पोजीशन पे पहुंचे वो, तो उन्होंने सबसे पहला जो काम किया वो डिमांड किया कि इंडियन मिलिट्री पर्सनल को मालदीव से हटाया जाए। और इतना ही नहीं, उन्होंने टर्किश ओके ड्रोन को उन्होंने परचेज किया, ओके डील साइन किया, और वो इसलिए कि ताकि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जैसे आपको पता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल्स होता है फ्रॉम किसी भी कंट्री का, ओके कह सकते हैं कि जो कोस्टल एरिया वहां से 200 नॉटिकल माइल्स होता है। अप टू 200 नॉटिकल माइल्स कंट्री को होता है, मतलब कि परमिशन होता है इंटरनेशनल बॉडी से कि यू कैन एक्सप्लोर मिनरल रिसोर्सेज। बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स जो होता है इंटरनेशनल वाटर होता है, ठीक है। अब इंडिया ऐसा कंट्री है जिसको बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स परमिशन मिला है पॉलीमेटेलिक न्यूडल्स को एक्सप्लोर करने के लिए, जो कि इंडियन ओशियंस के सी फ्लोर में है, और वो काफी इंपॉर्टेंट एक कह सकते हैं मिनरल्स है फॉर इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी। तो उन्होंने पहला स्टेप ये लिया कि उन्होंने ड्रोन परचेज किया, और ड्रोन लेकर उन्होंने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को पेट्रोलिंग स्टार्ट कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने चाइना को परमिशन दिया टू रीच नेवल शिप इन माले। ओके, माले इज द कैपिटल ऑफ मालदीव्स। तो इंडिया को आउट कर दिया और चाइना को इन कर दिया। अब आपको पता है कि चाइना और इंडिया का ऑलरेडी रिलेशन कैसा, कितना अच्छा है और कितना बुरा है, आपको इस बात की खबर है ही। सो सब्सिक्वेंटली इंडियन मिलिट्री पर्सनल वर रिप्लेस्ड बाय सिविलियंस। इतना, इसके बाद हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने कहा कि मालदीव बॉयकॉट कर दिया, ठीक है। उन्होंने कहा कि मालदीव, नो नो इंडियन विल विजिट मालदीव फॉर हॉलीडे ट्रिप। ओके, अब मालदीव की जगह पे आप लक्षद्वीप जाओ। उन्होंने सोशल मीडिया पे भी लक्षद्वीप में जाकर पूरा फोटो मतलब डाला सोशल मीडिया में, और लोगों से ये मतलब कहने का मतलब उनका कहने इनडायरेक्टली कहने का अपील था कि मालदीव के बजाय आप लक्षद्वीप आओ, और लक्षद्वीप को टूरिज्म एक्टिविटी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है। उसके बाद हमारे कंट्री के जो एक्टर हैं और कि स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे टिकट जो भी बुक किए गए थे मालदीव के लिए वो सारे लोग कैंसिल कर दिए जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस तरह से जब लक्षद्वीप जाकर उन्होंने लक्षद्वीप को प्रमोट किया कि लक्षद्वीप इज बेटर टूरिज्म डेस्टिनेशन एज कंपेयर टू मालदीव्स। इसके बाद ये हुआ और मालदीव के जो कुछ डेप्टी मिनिस्टर के जैसे फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने हमारे कंट्री और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में कुछ खराब शब्दों का यूज किया, जिससे कि और भी रिलेशन खराब हो गया। और मालदीव गवर्नमेंट ने फिर उनको, जिनका जो लैंग्वेज था वो एपलिंग लैंग्वेज, उसके लिए उनको 3 मिनिस्टर को सस्पेंड भी किया था। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड बताता है कि इंडिया और मालदीव का रिलेशन कितना मतलब लास्ट कुछ महीनों से कितना मतलब खराब चल रहा। एक डिप्लोमेटिक टॉक के बाद ही ये रिलेशन को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। लेकिन इंडिया इतना कोशिश क्यों कर रहा मालदीव से अपना अच्छा रिलेशन बढ़ाने के लिए? तो बता दें कि जैसे कि आप मैप में देख रहे हैं कि मालदीव वेरी क्लोज टू इंडिया, ओके, इंडियन ओशियंस में है और वेरी क्लोज टू इंडिया है। तो इंडिया का एक होता है नेबरहुड पॉलिसी। ओके, नेबरहुड पॉलिसी में मालदीव आता है। हमारा नेबरहुड पॉलिसी क्या बताता है? नेबरहुड पॉलिसी बताता है कि वी शुड ऑलवेज मेक अ गुड रिलेशन विद आवर नेबरिंग कंट्री। ठीक है, जो भी रिलेशन खराब हो रहे हैं उसको हमें स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। और साथ ही सागर विजन, जो इंडिया का सागर विजन है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इंडिया इन द रीजन, उसमें भी मालदीव एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। ठीक है, जितने भी कंट्रीज हैं इंडियन ओशन से बॉर्डर करते हैं, उन सारे कंट्रीज के साथ इंडिया अपना अच्छा रिलेशन बना रहा है ताकि इंडियन ओशन में पीस एंड स्टेबिलिटी बना रहे। ठीक है, पीस एंड स्टेबिलिटी बना रहे। और इंडो पैसिफिक जो रीजन है, एक फ्री ट्रेड और कह सकते हैं कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, जो इंडिया का हमेशा वॉइस रहा है अगेंस्ट चाइना। ओके, चाइना जो कि ज्यादा से डोमिनेट करता साउथ चाइना सी में। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन मीन्स कहने का मतलब है कि इंडिया सारे कंट्री के साथ कहता है हर एक कंट्री को अपना टेरिटोरियल वाटर और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जितना यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी से दिया गया है, उसके नियम का पालन हर कोई करे और एक पीस एंड स्टेबिलिटी बना रहे। ओके, सो जयशंकर ट्रिप इज एक्सपेक्टेड फोकस ऑन एनहांसिंग दिस पार्टनरशिप, exploring new avenue for cooperation, addressing concern that surfaced the past year। तो ये कह सकते हैं कि इंडिया का एक बहुत बड़ा एक स्टेप होगा, जिससे कि चाइना मालदीव के साथ इंडिया विल बी अ मोर स्ट्रोंगर। अब देखो यहाँ पर जैसे कुछ सी पोर्ट्स के नाम दिए हैं जो कि आपको याद होना चाहिए कि हम्बनटोटा पोर्ट एंड ग्वादर पोर्ट, ये चाइना का। ओके, चाइना बिल्ड अ पोर्ट रिफ्यूलिंग स्टेशन। इंडिया के जैसे कि पोर्ट, ये सारे इंडिया के पोर्ट हैं। ठीक है, इंडिया पोर्ट ब्लेयर, तो ये सारे पोर्ट अगर चाइना का हम्बनटोटा हो या मालदीव में अगर चाइना ज्यादा ज्यादा अगर नेवी और
मिलिट्री कंट्रोल करता है तो वो इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। इंडिया के लिए मतलब वो सोचने वाली बात है कि इंडिया को उसको किस तरह से आउट करना है चाइना को फ्रॉम इंडियन ओशियन। ओके, इंडियन ओशन से चाइना को आउट करना है। तो जैसे कि मालदीव क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। ओके, ये जो देखो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, दिस इज हाउ दी कनेक्ट द इम्पोर्टेंट पोर्ट ऑफ इंडियन ओशियंस कंट्री। ओके, लाइक मालदीव्स हो गया, ग्वादर पोर्ट हो गया, हम्बनटोटा पोर्ट हो गया, इधर म्यांमार हो गया, ठीक है, थाईलैंड हो गया। ये सारे क्या चाइना के इंपॉर्टेंट सी पोर्ट है, जिससे कि चाइना इसको कहता है कि फॉर इम्प्रूविंग ओके इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ दिस कंट्री और मेकिंग इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ दिस कंट्री। लेकिन कहीं ना कहीं ये डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी चाइना का रहा है हमेशा, ठीक है, अंडर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो मालदीव्स इसका पार्ट है, जिसमें चाइना ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रहा है मालदीव्स में फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। ओके, इंडिया मालदीव का रिलेशन उस समय 2017 में भी एक बार खराब हुआ, जब मालदीव ने चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया, ठीक है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब साइन करने का मतलब कि चाइना और मालदीव विल कम वेरी क्लोज टू ईच अदर। ओके, ऑब्वियसली वो इंडिया को काउंटर करेगा चाइना हमेशा। चाइना का हमेशा यही पॉलिसी रहा कि जितने भी इंडिया का नेबरिंग कंट्री है उनको इंडिया को के अगेंस्ट कैसे करना है, ठीक है, इंडिया का वॉइस को किस तरह से डाउन करना है ऑन वर्ल्ड प्लेटफॉर्म, ठीक है। So there is speculation about Chinese plan to develop a naval base in Maldives. ऐसा सोचा बताया जा रहा है कि मालदीव में naval base China will develop, okay, and that will be a past proposal indicating concern about potential military application. So China's oceanography survey in the water amicable South Asian nation pose potential conflict point due to the present Indian hydrographic ships in the region. तो इंडिया का जैसे कि बताया कि मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बियॉन्ड इंडिया को दिया गया है पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स को एक्सप्लोर करने के लिए। तो इंडिया के पास काफी मतलब ऐसे शिप हैं जो कि रिसोर्सेज पेट्रोलिंग करने के लिए आते हैं, और वो कहीं ना कहीं इंडिया को मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है चाइना का ओशनोग्राफिक सर्वे। जो ओशनोग्राफिक सर्वे के नाम पे चाइना इंडिया को कह सकते स्पाई करते रहता है, देखता है इंडिया किस तरह से मतलब ध्यान दे रहा है इस सारे आसपास के कंट्री पे, तो वो एक प्रॉब्लम हो सकता है। एक पॉजिटिव साइन दोनों कंट्री के बीच में अभी दो इंडिकेशन से आ सकता है, जैसे कि रिसेंटली जो मालदीव के प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट मोहम्मद बेजू, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर के सेरेमनी जो सेरेमनी था पीएम सेरेमनी में उसमें विजिट किए थे, और उन्होंने ये भी बताया था कि हिज फर्स्ट विजिट टू इंडिया इज सक्सेस। तो ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट ला रहा है, ठीक है। पॉजिटिव बात ये है कि मिस्टर मोइजू जो है कि प्रो चाइना के साथ साथ इंडिया आउट पॉलिसी के बारे में जो बात करते आए हैं, वो भी कहीं ना कहीं चाहते हैं इंडिया और मालदीव का रिलेशन अच्छा हो। और वो एक सिग्नल दिखाता है, जब वो पॉजिटिव साइन है कि जब वो इंडिया विजिट किए थे प्राइम मिनिस्टर के सेरेमनी में, ओके, जब वो ओथ ले रहे थे एज अ प्राइम मिनिस्टर, तो उस समय आए तो उन्होंने कहा था कि ये सक्सेसफुल है। और दोनों के बीच में एक अच्छी तरह बातचीत भी हुई थी, जो कि ये बताता है कि दो कंट्री आपस में एक अच्छा रिलेशन रखना चाहते हैं। साथ ही में रिसेंट ईद के समय जब इंडिया ने प्राइम मिनिस्टर ने मालदीव के प्रेसिडेंट को एक विश किया था, ओके, और कहा था कि ईद जो है इंडिया और मालदीव के कल्चर, दोनों कल्चर को एक पास्ट से कनेक्ट करता है, इसलिए दोनों कंट्री को एक साथ रहना चाहिए, एक साथ पॉलिसीज को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। और कंट्री के जो भी रिलेशन है, पीपल पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, वो हमेशा बना रहे, ओके, क्योंकि इंडिया को मालदीव से भी फायदा और मालदीव को इंडिया से फायदा, तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ दोनों कंट्री का रिलेशन को और भी स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। तो हम यही होप करते हैं कि इस बार जो 3 डेज विजिट है फॉरेन मिनिस्टर का, वो एक फ्रूटफुल ओके रिजल्ट लेकर आए और इंडिया मालदीव का रिलेशन और बेटर स्ट्रॉन्ग हो। ओके, आई होप दिस वीडियो हेल्प टू अंडरस्टैंड ओके इंडिया मालदीव रिलेशन और अभी क्या चल रहा है करंट अफेयर में, वो आप समझ में आ गया। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट एंड करंट अफेयर टॉपिक्स। थैंक यू।